श्री राम को वन भेजने के लिए कैकई की हट। वशिष्ठ विचार करने लगे कि चक्रवर्ती मृत नहीं है, बिना मरे जीवित भी नहीं है, प्रज्ञाहीन हो पड़े हैं। ये कैकई अव्याकुल खड़ी है, ये कौशल्या वेदना से घुल रही है। संसार में उत्पन्न मनुष्यों का स्वभाव विविध है। अन्य सामान्य व्यक्ति उसे समझ नहीं सकती। मुनिवर ने ये सोचकर कि दुख से उद्विग्न मना कौशल्या दुख का कारण नहीं बतलाएगी, अपने सम्मुख अंजलि बांधकर खड़ी हुई कैकई से पूछा, हे माता, चक्रवर्ती मूर्छित है, इसका कारण क्या है, कहो। तब कैकई अपने कारण निष्पन्न वृत्तांत को स्वयं कह सुनाया। उसके सारा वृत्तांत कह सुनाने के पूर्व ही वशिष्ठ ने चमकते करवाल को धारण करने वाले चक्रवर्ती को अपने सुंदर कमल सदृश करों से धूल भरी पृथ्वी से उठाया और ये कहते हुए, हे शास्त्रज्ञ, चिंतित मत हो, कैकई स्वयं तुम्हारे पुत्र राम को राज्य दे देगी। तुम ये क्या कर रहे हो, तुम अपना दुख दूर करो। बार बार प्रार्थना करते हुए खड़े थे। मुनिवर वशिष्ठ ने दशरथ पर शीतल जल छिड़का, पंखा डुलाकर हवा की और धीरे धीरे उन्हें प्रज्ञा में लाकर मधुर वचन कहे। उन मुनि ने शीतल समुद्र से उत्पन्न विष समान कैकई के हलाहल समान वचन के कुछ शांत होने पर अपने प्यारे पुत्र का नाम स्मरण करने वाले चक्रवर्ती को होश में आते देखा। चक्रवर्ती के प्राण लौटते देखकर वशिष्ठ ने कहा, हे नायक, अब तुम अपनी गंभीर वेदना को दूर करो। अब पुरुषोत्तम राम ही राज्य करेंगे, उसमें कोई विघ्न नहीं होगा। गर्माहीन वचन वाली कैकई स्वयं उनको राज्य देगी। यदि घनश्याम राम राज्याभिषिक्त न होकर वन में जाएंगे तो क्या हम यही रहेंगे, अर्थात हम भी देश छोड़कर चले जाएंगे। तुम दुखी मत हो। यूं विचार कर कहने वाले मुनि के वचन सुनकर दशरथ बोले, इस दशा में रहने वाले मेरे प्राणों के निकलने के पूर्व ही आप राम को सुंदर राजमुकुट पहना दें और वन जाने से उसे रोक दें तथा मेरे वचन को भी असत्य होने से बचाएं। हे प्रभु, आप ये कार्य करें। तब मुनिवर ने गहरित कार्य करने वाली कैकई को देखकर कहा, हे लक्ष्मी सदृश देवी, अब तुम अपने पुत्र राम को राज्य, अन्य लोगों को उनके प्यारे प्राण तथा व्यवस्थित मनु के वंश में उत्पन्न अपने पति को प्राण देकर निष्कलंक कीर्ति प्राप्त करो। बड़ी महिमा वाले कर्मों को समूल नाश करके शक्तिशाली बने हुए वशिष्ठ की इस प्रकार कहने के पूर्वी कैकई सिसक सिसक कर रोती हुई कह उठी, यदि चक्रवर्ती अपने वचन से विचलित हो जाएंगे तो मैं इस विशाल धरती में अपने प्राणों के साथ नहीं रहूंगी। अपनी बात सच्ची करने के लिए अभी मर जाऊंगी। तब मुनिवर ने कहा, तुम ये नहीं सोचती कि तुम्हारा पति मर जाएगा, तुम्हारा अपयश दिन दिन बढ़ता रहेगा और इससे पाप उत्पन्न होगा। तुम अपना हठ छोड़ती नहीं, तुम कुछ समझती नहीं हो। इससे अधिक मैं और क्या कह सकता हूँ। ये कहकर पुनः कैकई को वे समझाने लगे। किंचित भी करुणा से ही त्वरित गति से निकलने वाले चक्रवर्ती के प्राणों का भी विचार न करने वाली, छत में घूमने वाली अग्निकण है या विष, ऐसा भ्रम उत्पन्न करने वाले वचन को कहने वाली, हे नारी, तुम मानव स्त्री हो या अग्नि या
मायावनी पिशाचनी हो। हे निष्ठुर, अब दशरथ का तुमसे और इस मिट्टी से अर्थात पृथ्वी से क्या संबंध है? तुम्हें प्राप्त होने वाला अपयश बहुत बलवान है। चक्रवर्ती अपने मुंह से राम को वन जाने को कहें। इसके पूर्व ही तुमने राम को वन जाने को कह दिया। वह वन के दुस्तर मार्ग में गए बिना नहीं रहेगा। तुम वह कठोर अग्नि हो जो कीर्ति तथा अपने पति के प्राणों को जला रही हो। तुम्हारे सदृश कठोर और कौन होगा? इससे बढ़कर क्रूर कार्य और क्या हो सकता है? निष्कलंक मुनि के ये वचन सुनकर व्याकुल होने वाले चक्रवर्ती ने जिव्या में विष रखने वाली उस स्त्री को देखकर कहा, हे पापिन, क्या कठोर वन में जाओ कहकर मेरे प्राण सदृश राम को तुमने भेज दिया? क्या वो चला भी गया? हे पापिन, तुम्हारे मनोभाव को अब मैंने स्पष्ट जान लिया। तुम्हारे बिंबाधर के विष को अनेक दिनों तक मैंने पिया है, अतः तुमने मेरे प्राणों को तमोल खा लिया। मैंने अग्नि समझ तुमको पत्नी के रूप में नहीं अपनाया, किंतु अपने जीवन का अंत करने के लिए एक यम को ही खोज कर अपनाया था। मेरे नयन समान राम को तुमने छल से वन में भेज दिया। उससे मुझे तुम निहत कर रही हो। तुम अपयश से लज्जित नहीं होती हो। अब अनेक वचन कहने से क्या लाभ? हे अधम क्रूरे, तुम्हारे कंठ का मंगल सूत्र ही तुम्हारे पुत्र भरत का रक्षाबंधन का। इस प्रकार अनेक वचन कहने पर भी कैकेयी का मन पिघला न देखकर चक्रवर्ती मुनि से बोले, हे मुनिवर, मैं अभी कह देता हूं, ये कैकेयी मेरी पत्नी नहीं है। इसे मैंने त्याग दिया। राजा बनने वाले उस भरत को भी मैं अपना पुत्र नहीं मानता। वह पुत्रोचित कार्य अर्थात पिता का मृत्यु संस्कार करने की योग्यता नहीं रखता। अत्यंत वेदना से पीड़ित चक्रवर्ती ने उत्तम कौशल्या को देखकर पूछा, क्या राम वन जाने के पूर्व जैसे मुझसे नहीं मिला, वैसे तुमसे भी मिले बिना ही चला गया? तब कौशल्या राम के विरह में चक्रवर्ती की उस पीड़ा को देखकर अपने पूर्व विचार को अर्थात दशरथ से ये प्रार्थना करनी है कि राम को वन में ना भेजें, छोड़कर स्वयं व्याकुल हो उठी। अब कौशल्या को भी ये ज्ञात हो गया कि ये सब सपत्नी का कार्य है। चक्रवर्ती पहले वर देखकर फिर पश्चाताप से मूर्छित हुए। यद्यपि वह कौशल्या अपने पति को सांत्वना देने के लिए ये कहती रही कि हे राम, तुम वन में ना जाओ, किंतु ये सोचकर मन में चिंतित हुई कि यदि दशरथ के वचन सत्य ना हो तो संसार में उन्हें अपयश उत्पन्न होगा। अपने पति के दुख से दुखी होने वाली कौशल्या ने चक्रवर्ती से कहा, हे बलवान, दृढ़ सत्य को अपनाकर उस पर स्थिर रहकर फिर यदि आप अपने अभिन्न प्रेम वाले पुत्र पर प्रेम से व्याकुल हो और आपका अनिंदनीय गौरव निंदास्पद हो जाए तो संसार के लोग उस सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे। उत्तम कौशल्या रूपी हंसनी ने सोचा कि मेरा पुत्र वन को गए बिना नहीं रहेगा। वे बार बार यह आशंका करती हुई कि पुत्र विरह में चक्रवर्ती जीवित नहीं रहेंगे अत्यंत शोकमग्न हुई। वे फिर सोचती कि यदि पुत्र पिता की प्राण रक्षा के लिए देश में ही रहेगा तो उसे पति का यश मिल जाएगा। ये विचार कर चिंतित होती है। अतः वे अपने पुत्र से भी ये नहीं कह सकी कि तुम वन में बच जाओ। अहो कौशल्या,
कैसे शोक से संतप्त हुई थी।